सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ एंकर के नाम से, यानी एंकर टैग खामोश, एंकर टैग या एंकर डॉट HTML। अब हमने यहाँ पे क्या लिख रहे थे, HTML5 लिख रहे थे। अब दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट दबा के आप 1 प्रेस करो और एंटर मार दो, यही चीज आ रही है। तो शिफ्ट दबा के 1 लिखो और एंटर प्रेस कर दो तो यही चीज आ जाएगी, नहीं तो आप HTML5 से कर लो, मर्जी आपकी। टाइटल के अंदर जाने के बाद मैं डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ एंकर टैग, ठीक है, और नीचे जाके एंकर टैग लगा लें। सबसे पहले ए के बाद मैं यूज करूंगा HREF लिखने के, मैंने HRE लिखा था, एंटर मारा तो उसने क्या करा, पूरा वर्ड खुद ब खुद लिख दिया, इक्वल टू डाल के डबल कोट भी खुद ब खुद दे दिए। एंड में आके आप टैग क्लोज कर दो। अभी मुझे फेसबुक पे भेजना था तो मैं यहाँ पर आता हूँ, facebook.com पे जाता हूँ और ये चीज होती है URL, जो मैंने हाईलाइटेड करा है ना ऊपर, ये चीज URL होती है। ये तो डोमेन है किसकी? नहीं, मतलब URL इसका यही होगा ना, डोमेन तो है, लेकिन अगर मुझे इस चीज के इस पेज पे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, डोमेन के जरिए, URL के जरिए। ये मुझे URL यहाँ से कॉपी करना है इसका, तो Ctrl+C, यहाँ पर आने के बाद Ctrl+V कर देंगे, सही है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि बार बार आपको Ctrl+S करने से बचने के बजाय बेहतर है यहाँ पर आओ, फाइल में ऑटो सेव पे टिक लगा दो ताकि आपका काम ऑटोमेटिकली सेव होता है। अब आप यहाँ से कॉपी पास्ट करके भी रन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जाए, यहाँ पर फाइल बनी होगी, यहाँ से भी रन कर सकते हो। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं था, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा, यह टैग मेरा खाली है, एंकर का टैग खाली है। अब इसके बीच में जाके लिखता हूँ मैं फेसबुक, सही है। इसको जाके मैं रिलोड करता हूँ पेज को, आ गया फेसबुक लिखा हुआ। अब अभी तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फेसबुक का, एक आपको पहचान ये है कि उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, कलर चेंज आ रहा है, एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान क्या है कि मैं कैसे पहचानूंगा, इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। देखो मैंने एक चीज तो आप, दो चीजें तो आपको बता दी, एक तो उसका थोड़ा कलर अलग होगा और नीचे अंडरलाइन होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी देखो मेरा कर्सर कैसा आ रहा है माउस का, लेकिन जैसे ही मैं इधर जाऊंगा हैंड का निशान बना हुआ आ गया। ये चीज आपको इमेज में समझ में आएगी ज्यादा। अभी तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ना फेसबुक पे सिंपल लिंक लगा हुआ है, इमेज लगा दी, इमेज पे कैसे पता चलेगा लिंक लगा हुआ है। जब आप माउस करीब लेके आओगे ना तो हैंड का निशान बना हुआ आ जाएगा, उससे पता चलेगा इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। अब मैं क्लिक करूंगा, डायरेक्ट किसी पेज पर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी पेज लिंक करा सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि ये वाला पेज ना खुले, यानी फेसबुक वाला ना खुले, इसका URL यहाँ से हटा देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं फेसबुक पे क्लिक करूं, index.html की फाइल है, ये चीज खुले, तो सिंपल आप यहाँ पर index.html पास कर दोगे। अब आप वापस क्लिक करो, index.html की फाइल खुल गई। इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरी फाइल खुलवानी है वो खोल लें। तो ये तरीका समझ आ गया। ये आपने जो बीच में index.html लिखा, लेकिन इसके आगे फेसबुक पे तो लिखा था। तो देखो ना फेसबुक ये लिखा हुआ आ रहा, बैठो जल्दी बैठो। अब मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो मुझे index.html पे लिखा हुआ है, ये आ रहा है। काम क्या कर रहा है, 2 मिनट, फेसबुक यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए लिंक मैंने यहाँ पे क्या बोला है भाई, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे index.html की फाइल पे ले जाओ। तो आप जो लिंक है ना, जो लिंक दोगे ना वो यहाँ पे दोगे तो वो उस पे ले जाएगा। आप बोलो हाँ वो करवा। अब एक सवाल ये बन रहा है, एक सवाल ये बनता है यहाँ पे, मैंने क्लिक कर रहा हूँ फेसबुक पे, इसी के पेज के अंदर मुझे फाइल खोल के दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ अब ये इसी में ना खुले, एक न्यू टैब पे खुले, मतलब एक न्यू टैब खुल जाए। न्यू टैब इसे कहते हैं ना, ये वाला हटा दे रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं फेसबुक पे क्लिक करूँ, ये जो प्लस के साथ है ना, एक यहाँ पे टैब खुले, वहां पे मेरी दूसरी चीज दिखे जो लिंक लगी हुई है। तो कैसे करेंगे, आ जाओ वो देखते हैं। सिंपल, यहाँ पर HREF से पहले या HREF के बाद में, मर्जी है आपकी। यहाँ पर आपको यूज करना है टारगेट
सही है। टारगेट के बाद अंडरस्कोर और यहाँ पे लिख देना ब्लैंक। क्या करोगे? टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये काम क्या करेगा, मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, फेसबुक पे क्लिक करा, न्यू टैब में बोला इसने, और मैं वापस चला जाता हूँ उस टैब पे, तो फेसबुक लिखा हुआ आपको वापस नजर आ जाएगा। सही है। सर अगर किसी वेबसाइट का लिंक लगाना हो उस वेबसाइट का नाम नहीं लिखना। अब आप कोई मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट बताओगा, कोई ध्यान में आ रही है तो? unsplash.com। यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से ऑन कर लिया। आप यहाँ पे जाएं, इसकी ये चीज कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करें, और यहाँ पर आने के बाद आप index.html की जगह पे पेस्ट कर दो। क्या हो गया? कंट्रोल सी करा था। ठीक है। अब मैं वहां पे जाके जब इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, और इसको इस वाले टैब को क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, फेसबुक पे क्लिक करा, न्यू टैब पे, इसने मुझे ये वाली साइट पूरी खोल के दे दी वापस। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है क्या आपको? हाँ बोलो जुनेद। हाँ, उसके अंदर जो कौन से index.html की फाइल बोलूं? ये लो। हाँ पूछो। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट ये वो जो हम लोगों ने एमएस वर्ड में पावर और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पावर बेस कुछ इस तरीके से लिखी हुई आ रही थी आपके पास, ये पावर इस तरीके से लिखी हुई आ रही होती है एप्टेक, और थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ी छोटी राइटिंग में लिखा हुआ रहा होता है गार्डन, तो ये चीज कहलाती है पावर का। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ रहा होगा एप्टेक, और यहाँ चीज लिखी हुई आ रही हो गार्डन, तो ये कहलाएगा बेस। अब आप डायरेक्ट ये पास नहीं कर सकते, ठीक है। इसको करने के लिए ना आपके पास दो वर्ड होने चाहिए, यानी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपके पास दो वर्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्टेक। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी टैग में लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। आपको मैंने बोला था टैग के अंदर लिखोगे तब भी शो करेगा, टैग के बिना लिखोगे तब भी शो करेगा। तो सिंपल मैंने एप्टेक लिखा, एप्टेक के बाद मैंने टैग लगा दिया सब स्क्रिप्ट का, और सब स्क्रिप्ट के अंदर अब आपको जो पास करना है वो पास कर दो। सब स्क्रिप्ट क्या होगी, पावर या बेस? पावर, बेस। सब स्क्रिप्ट होगी आपकी बेस, सुपर स्क्रिप्ट होगी आपकी पावर, ठीक है। तो सब और सॉरी, सब स्क्रिप्ट का यहाँ पर टैग है SUB, और सुपर स्क्रिप्ट का टैग है SUP। SUB किसके लिए है? सब स्क्रिप्ट के लिए, और फिर SUP किसके लिए है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए, यानी बेस और पावर। सही है? क्लियर है? और कोई सवाल है अभी जो पीछे पढ़ा है या फिर अभी जो पढ़ा है? सर आप फेसबुक पर जाकर आ रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट एक्सटर्नल लिंक खोले तो? डायरेक्ट एक्सटर्नल लिंक से क्या मुराद है? मतलब डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें और जो ये वेबसाइट थी इसका डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाए। फेसबुक मतलब फेसबुक पहले जो आ रहा था उस पर क्लिक कर रहे थे, फिर जाकर उस पर खुल रहा था जी। तो डायरेक्ट कैसे खुलेगा? आप यहाँ पे या तो URL कॉपी करके इस तरीके से करोगे कि यहाँ पे कंट्रोल C करो, आपको URL पता होनी चाहिए। आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर कंट्रोल C करा और गूगल पर आके यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, तो डायरेक्ट आपके साथ साइट खुल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो काम होता है कोडिंग में, वो इस तरीके से काम होता है कि आप एक वर्ड पे क्लिक करो, उसके बाद आपको रिडायरेक्ट करता है वो सेकंड पेज पे। तो ये एंकर के टैग के जरिए होता है। डायरेक्ट यहाँ पर आप लिंक वगैरह पेश नहीं कर सकते, उसको आपको किसी टैग के अंदर ही पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने ए के टैग के अंदर HREF कर गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है? टारगेट ब्लैंक का समझ में आ गया? टारगेट ब्लैंक क्या काम कर रहा है? अब मैं लगा रहा हूँ एक इमेज, और इमेज के ऊपर लिंक लगा रहा हूँ।
तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसी पे काम करना, इंडेक्स डॉट एच, मैंने किस नाम से फाइल बनाई थी अभी, एंकर के नाम से। अब मुझे बताओ इमेज का टैग लगाना है उसी चीज पे, यानी इसी लाइन के अंदर, तो मैं कहाँ चेंजेस कर सकता हूँ? के बाद मैंने सवाल पहले सुनो, मुझे इसी चीज के अंदर काम करना है, सही है, इसी चीज के अंदर काम करना है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ फेसबुक लिखा हुआ नहीं आए, वो इमेज बनी हुई है, इमेज पे क्लिक करूं तो मुझे न्यू पेज पे लेके जाए। बस अब मैं फेसबुक हटाऊंगा सिंपल, और फेसबुक हटाने के बाद यहाँ पे किसका टैग लगा दूंगा, IMG का। तो मैंने फेसबुक यहाँ से हटाया, IMG का टैग था IMG SRC, ठीक है। पहले टैग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आके आप सोर्स बता देना हमारी पिक्चर कौन सी थी, नेचर वाली, नॉट नेचर डॉट जेपीजी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जाकर इसको रिलोड करता हूँ, अगर पिक्चर बनी हुई आ गई, अभी मेरा कर्सर देखें यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर पे लेकर गया क्या हुआ, चेंज हो गया, चेंज। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है पे। तो यहाँ तक क्लियर है ये पिक्चर वाला काम भी। कोई सवाल है तो पहले यहाँ पे पूछो, फिर आगे भी देखो, इसको रिकॉर्डिंग रोको पहले बोल। चलो यहाँ पर एक अलग फाइल बना लेता हूँ, सबसे पहले टाइप ऑफ CSS के नाम से। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टाइप ऑफ CSS डॉट HTML, यहाँ पे यूज कर लिया HTML5 या फिर शेप दबा के 1, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया आसान टाइप ऑफ CSS। सबसे पहले CSS की फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जिस तरीके से HTML की फुल फॉर्म थी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी तरीके से CSS की है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर H1 यूज कर लिया, H1 में मैंने लिख लिया A, H1 में मैंने लिख लिया B, और इसी तरीके से H1 में मैंने लिख लिया C, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी पास्ट करा यहाँ से और गूगल क्रोम पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ABC लिखा हुआ आ गया, ब्लैक कलर में आ रहा है। अब सबसे पहले इनलाइन CSS देते हैं, तो इनलाइन CSS देने के लिए ये बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग टैग जो होता है ना H1, इसके बाद एक मर्तबा स्पेस देना और उसके बाद स्टाइल देना शुरू, और स्टार्टिंग टैग के अंदर ही दोगे, एंड टैग के अंदर कोई नहीं देगा। CSS आपको स्टार्टिंग टैग में देनी है इनलाइन CSS। यहाँ पर आए H1 के बाद एक बार स्पेस दे, थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ, सही है। H1 के बाद एक मर्तबा स्पेस दे दिया, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले स्टाइल, देखो ऊपर बता दिया इसने स्टाइल ले लो। अभी मैंने सिंपल आपको कलर का बताया, कलर यूज करोगे, कलर भी मैंने इनकम्प्लीट लिखा था, इसमें खुद ब खुद बता दिया, आप कलर यूज करना चाह रहे हो, मैंने एंटर मार दिया। अभी मैंने कर दिया ब्लू, ठीक है, जाके रन करूंगा, इसका ब्लू हो गया कलर, लेकिन इसका और इसका रह गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही या तो वही कोडिंग में दोबारा इधर करूँ या फिर कॉपी पेस्ट कर दूं। कॉपी पेस्ट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कॉपी करूं, अच्छा अगर अब आप कॉपी कर रहे हैं ना, तो ये बात ख्याल रखिएगा, जो आपने इस पूरी लाइन में जो लिखा है ना CSS के लिए, वो पूरा कॉपी हो। ये जो डबल कोट्स एंड में क्लोज हो रहे हैं ना, ये भी कॉपी होने चाहिए, ये वो वहां पे छोड़ना नहीं। इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया और इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने इसको जाके वहां पे रन करा, ABC आ गया, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, 3 बार कोडिंग करनी, 3 बार मतलब लाइनें लिखनी पड़ी कोडिंग की। अभी के लिए मैं इसको सिंपल हटा देता हूँ। इनलाइन समझ में आ गया, इनलाइन किस तरीके से देनी है। अब मैं दे रहा हूँ इन पेज। इन पेज का मतलब होता है पेज के अंदर ही आप CSS दो, तो पेज के अंदर CSS मैंने बोला आप हेड के टैग से ऊपर दोगे, तो वहां पर स्टाइल लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे यूज होगा स्टाइल का टैग। वहां सिंपल स्टाइल लिख रहा था, यहाँ पे क्या यूज होगा, स्टाइल का। यहाँ पे मैंने लिखा H1,
क्या मतलब पहला आइडिया दूसरा क्लोज हो रहा है। क्लोज देखो मैंने क्लोज टैग की पहचान क्या बताई थी, स्लैश आ रहा होता है उससे पहले, ठीक है नहीं सही है। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी वापस ब्लैक हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने CSS रिमूव कर दिया। तो वापस यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे यूज कर देता हूँ कलर, और मैंने अब कलर दे देता हूँ ये दूसरा, ठीक है। यानी एक बार लिखिए सिर्फ मैंने लाइन, कॉपी पेस्ट भी नहीं करी, सिर्फ एक बार लिखिए, यहाँ जाके रन करूंगा तीनों का 7 कलर चेंज हो जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या बोला है H1। अब इस पेज के अंदर जितने बार भी H1 यूज होगा ना, उसका कलर ये खुद ब खुद चेंज कर देगा। सही है। तो अभी थोड़ा सा CSS का और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अपना टास्क सुनो। टास्क क्या करना है आपको, 4 H1 के टैग लेने, पहले और थर्ड वाले का कलर ग्रीन होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ वाले का कलर कोई भी दूसरा रख लेना, यानी सेकंड और फोर्थ वाले का सेम हो, फर्स्ट और 3 वाले का सेम हो। कैसे होगा करके दिखाओ। हाँ टाइम पर आ जाओ फिर बैठ जाना। यहाँ पर H1 का यूज करा टैग एक और उसमें B यूज कर लिया। इसके बाद H1 एक और B और H1। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर किसी कोई भी खाली नहीं है, लास्ट वाले ना, लास्ट वाला बैठो, स्टाइल यूज करा। स्टाइल देने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर करने के बाद मैंने कर लिया H1 का कलर चेंज, ठीक है। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे कि आप H1 यहाँ लिखो, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो कर्ली ब्रैकेट के बीच में एंटर मार के इसको न्यू लाइन में भी CSS दे सकते हो। तो जिस तरीके से आपको देना है, जिस तरीके से लिखना है, आप वैसे बराबर वाले का देखो, जिस तरीके से लिखना है आपको, जिस तरीके से आपको काम करना है आप कर लो। लेकिन जो रूल है, जो चीज जिस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है उस ब्रैकेट के अंदर ही हो। जैसे ये काम मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हो, बाहर यूज नहीं होगा। मैंने इसको कह दिया कलर, और इसका मैंने ये वाला मिसाल के तौर पर भी ये कर दिया। अब मैं जाकर इसको रन कर रहा हूं, अगर यही आ रहा है लेकिन अब मैंने कंडीशन बताई थी, तो कंडीशन के वक्त आप इनलाइन CSS यूज करोगे। अगर मैं कोई कंडीशन बताता हूँ आपको, या कंडीशन कोई आपके सामने आ जाती है, जाओ, तो अब यहाँ पे कंडीशन कैसे होगी, मैं यहाँ पर आया इनलाइन CSS के जरिए, इसको मैंने दे दिया स्टाइल। स्टाइल में जाने के बाद मैंने इसका कलर कह दिया ये वाला हो जाए, चेंज हो गया। इसी को कॉपी करके जिस लाइन वाला आपको मैंने कहा था उसी लाइन में दोबारा पेस्ट कर दो। तो फायदा तो है इन पेज का, फायदा है इन पेज का, लेकिन इनलाइन CSS कब यूज होगी, जब आपके पास कोई कंडीशन आ जाए। अब इनलाइन और इन पेज समझ में आया। एक्सटर्नल क्या चीज है, एक्सटर्नल CSS क्या है? एक्सटर्नल CSS का नाम से थोड़ा पता चल रहा है आपको एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल CSS का थोड़ा सा फायदा समझ लो क्या है। बना लेता हूँ जो मैंने सामने आपको नाम बताए थे, index.html। अब इसने क्या बोला, आप फाइल और फोल्डर index.html ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या काम हुआ, मतलब ये हुआ कि एक फोल्डर के अंदर आप दो एक जैसे, मतलब दो फाइलें एक जैसे नाम की नहीं बना सकते, आपको इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया index1.html। उसके अंदर दूसरा काम हुआ है ना, बाद में अगर मुझे क्लासरूम पे अपलोड करना होगा तुम्हारे लिए तो मैं कर दूंगा ये। अगर किसी को कोडिंग चाहिए होगी मैं फोल्डर क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, सारा काम इसके अंदर हुआ होगा, वही वहीं से ले लेना कोडिंग, ठीक है। सेकंड मैंने फाइल बना ली शयान खामोश, about.html के नाम से, और यहाँ पे shift1 लेके ये एंटर कर दिया मैंने। एक और फाइल बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट के नाम से, contact.html। 3 फाइल बना ली मैंने।
इनके यहाँ पर आगे मैं लिख भी देता हूँ, ये है इंडेक्स की, यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट की जगह पे, ठीक है। अभी बना रहे हैं ना, पहले 3 काम करें, ठीक है, लाइन वाइज चलते हैं। 3 फाइलें बन गई जो मैंने आपको सामने बताई थी, इसके अंदर पी के टैग यूज कर लो आप। अब मुझे कुछ डमी टैग्स चाहिए, जैसे मैं इक्वल टू आर एन डी करके वर्ड में लिखता था तो फौरन आ जाता, तो आप यहाँ पे लिखो लॉरेम, और जितने आपको वर्ड्स चाहिए आप उतने वर्ड्स लिख दो। मिसाल के तौर पे मुझे 50 चाहिए, समझा रहा हूँ ना, बातें करनी होती है, बाहर चले जाओ। ये जो मुंह छुपा रहे हो ना अपने पीछे जहन, तुम्हें बोल रहा हूँ। एक तो आए लेट हो, फिर ऊपर से बातें कर रहे हो, ठीक है। अब इनके कॉपी पाथ करके रन कर लो, पहले उसको मैं वहां पर आपको दिखा देता हूँ। कॉपी पाथ करके कंट्रोल वी कर दिया, इसको यहाँ पे छोड़ दिया। सेकंड वाली फाइल को भी कंट्रोल सी करा, और यहाँ पर कॉपी पाथ करके कंट्रोल वी कर दिया। थर्ड वाली फाइल को भी मैंने यहाँ से कॉपी पाथ कर लेता हूँ, और वहां पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ। अभी सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, चलो अब इसमें भी जाके कर देते हैं इसी चीज को। इंडेक्स, इसके अंदर आया, मैंने पी का टैग यूज करा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉरेम 60। यहाँ पर आया, यहाँ पे भी लिखा, गलती से लिख दिया, गलती क्लिक वहीं हुआ था, मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर पी का टैग यूज करा, और इसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरेम 70, या कुछ भी जितने वर्ड लेने अपनी मर्जी से ले लो। इंडेक्स को रन करा, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। इसको रन करा, इस तरीके से आ गया। इसको रन करा, इस तरीके से आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ साथ साथ इनकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो, और साथ साथ इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा। सबसे पहला रूल, एक्सटर्नल सीएसएस करने के लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक्सटर्नल डॉट सी एस एस होगा, एंटर मार दो, ठीक है। मैंने कौन सा टैग यूज करा था, सिंपल पी लिखो, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार दो। सबसे पहले इसको यहाँ पर आपको क्या करनी है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। तो यहाँ पे मेरे को एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली, जैसे मैंने कलर यूज करा था ना, यहाँ पर क्या हो गया, फॉन्ट फैमिली। तो आप फॉन्ट फैमिली यहाँ से मर्जी आपकी जोन सी सिलेक्ट करनी है, आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे यूज होता है बैकग्राउंड कलर ही, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सीएसएस में एट्रीब्यूट यूज होता है बैकग्राउंड कलर के नाम से। तो सिंपल आप यहाँ लिखना शुरू करोगे, बैकग्राउंड कलर आ गया, एंटर मार दो। अब बैकग्राउंड कलर कोई सा भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। अभी जाके मैं रन करता हूँ, नहीं चला, किसी भी पेज पे नहीं चला, क्या मसला है, लास्ट स्टेप है लिंक लगाना है खाली। तो आप यहाँ पर आओ, सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल पे। यहाँ तक तो काम समझ में आया, यहाँ तक कोई सवाल है। अब सिंपल आपको एक लिंक बनानी है, जो कि मैंने सामने आपको बताई थी, LINK लिंक, REL लिंक में क्या, रियल में क्या करोगे पास, यानी मैं इसको बता रहा हूँ, ये जो शीट में लिंक करा रहा हूँ ना, इसके पीछे स्टाइल हुआ है, तो आप यहाँ पे स्टाइल शीट यूज करोगे। इसकी स्पेलिंग देख लो, जो स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल में बीच में ना कोई गैप है ना कोई इसके बीच में डैश है, इसके अंदर आप पास कर दो HREF। बस HREF में क्या करूंगा मैं, अपनी फाइल का नाम पास करूंगा, एक्सटर्नल डॉट CSS। आधा लिखना शुरू करोगे, नीचे बता भी देगा कि आप यही चीज लिखना चाह रहे हो, आप एंटर भी मार दोगे तो वही आ जाएगी। अब मैं जाके रन करता हूँ, कौन सा फाइल पे लगाइए, फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी चेंज हो गई, और इसका बैकग्राउंड कलर भी। आप कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक लिंक पेस्ट कर, कॉपी करके पेस्ट। अच्छा हमारा लास्ट वाला पेज का है, कॉन्टेक्ट वाला, ये रहा।
पेस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओ, अबाउट पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे भी चेंज हो गया। कॉन्टेक्ट पर आओ, यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस से क्या हुआ, सिर्फ एक लिंक लगानी है आपको, और आप जहां जहां लिंक जिस जिस पेज पे करोगे चेंज होता रहेगा। अब मैं सिंपल जाता हूँ, यहाँ पर इनका भी फॉन्ट साइज छोटा लिखा हुआ आ रहा है थोड़ा, मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा होकर लिखा हुआ नजर आए। जैसे हम फॉन्ट फैमिली के बराबर में एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाते थे, तो इसी तरीके से यहाँ पे कैसे बढ़ सकता है। अब फॉन्ट फैमिली को यूज कर ली, फॉन्ट फैमिली यूज करने के लिए मैंने एट्रीब्यूट कौन सा यूज करा है, फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करा है सीएसएस में, अभी यूज करा है भाई, फॉन्ट फैमिली यूज करने के लिए। फॉन्ट फैमिली अगर मुझे चेंज करनी है किसी वर्ड की, तो मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा है सीएसएस में, भी फॉन्ट फैमिली के नाम से ही तो करा है। तो तेज तो बोलो, यहाँ तक आवाज ही नहीं है। अब उसके बाद अगर मुझे किसी भी वर्ड का टेक्स्ट का साइज बड़ा करना था, तो एमएस वर्ड में क्या यूज करता था, फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे भी वही नाम है, फॉन्ट साइज लिखो और आगे साइज बता दो। तो यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आने के बाद एक्सटर्नल डॉट सीएसएस में गया। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो आप एक एक चीज लिख रहे हो ना, यानी इसमें फॉन्ट फैमिली लिख रहे हो, इसमें बैकग्राउंड कलर लिख रहे हो, एंड में आपको एक बात का ख्याल रखना है, सीएसएस आप बता दोगे एंड में, उसके बाद सेमीकोलन क्लोज होना जरूरी है। अब आपको अगली लाइन में कुछ काम करना है ना, तो उससे पहले सेमीकोलन क्लोज होना जरूरी है। देख लो यहाँ पे भी क्लोज हुआ हुआ है, यहाँ पे सैंस सेरिफ के बाद भी क्लोज हुआ हुआ है। तो अब यहाँ पे मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज करने के बाद यहाँ पे या तो ये बता दो लार्ज, लार्जर, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लार्जर, इस तरीके से बता दो, नहीं तो सिंपल आप 70 या 78 पिक्सल इस तरीके से पास कर दो। पिक्सल और परसेंटेज का डिफरेंस बताया था आपको इमेज और टेक्स्ट के दौरान। ठीक है, तो आप 78 पिक्सल लिख दिया। कौन कौन से पेज पे चेंज होगा, क्यों, लिंक लगाया हुआ। तो यहाँ पर जाओ, रिफ्रेश करो, तो 78 पिक्सल लिखा है ना। आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, 7 पिक्सल दे दो, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आपने बताया, हमें तो देख ही नहीं रहा था। यहाँ पर आया index1.html में जाने के बाद मैंने पैराग्राफ से पहले हेडिंग डाल दी, यहाँ पर h1 के टैग में हेडिंग 1। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं हर पेज पे यही लिखना चाह रहा हूँ। तीनों पेज पे लिख लिया, रन कर लो जाके। कॉर्नर पर आ रही है, कॉर्नर पर आ रही है, कॉर्नर पर आ रही है। HTML में आप लोगों ने सवाल करा था, इसको मुझे सेंटर में करना था, तो मैंने क्या यूज करा था, सेंटर का टैग। लेकिन मैंने कहा था CSS में अलग तरीके से होती है, तो सिंपल आप यहाँ पर आओगे, एक्सटर्नल CSS तो आपने लगाई भी है, तो यहाँ पर H1 का टैग पास करोगे। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उससे पहले जब आपने यहाँ पर एक टैग यूज करा है P का, तो इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप सेकंड टैग यूज करोगे। ये नहीं करेगा कोई कि P के टैग के अंदर ही यहाँ पर H1 का काम स्टार्ट कर दिया, ऐसे कोई नहीं करना। आपको जो जितना P के टैग के ऊपर CSS लगानी है आप लगाओ, 1000 लाइनों की लगानी है, 500 लाइनों की लगानी है, लगाओ। जब आपको लगाकर आप एंड हो जाएगी, आप कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाओ। ठीक है, जितनी लाइनों की CSS लगानी है लगाओ, मसला कोई नहीं है। हाँ, लगा सकते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं CSS की, आप कोई सी भी यूज करना चाह रहे हो कर लो। मैंने H1 का टैग यूज करा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अब आपको अगर हेडिंग सेंटर में लिखनी है, सेंटर का मतलब होता है लेफ्ट से भी उतनी जगह छूटे, राइट से भी उतनी जगह छूटे, तो सिंपल आप यहाँ पे यूज करोगे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी, और इसको आप कर दोगे सेंटर। टेक्स्ट अलाइन
और इसको क्या कर दोगे, अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट पे, सेंटर कर दिया, सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे राइट पे भेजना है तो सेंटर की जगह पे आप जाके इसको रिफ्रेश करो, सेंटर में आ गया, देखो। अबाउट को भी पेज को रिफ्रेश करो, सेंटर में आ गया। अब अगर आपको राइट भेजना है तो सेंटर की जगह पे राइट यूज कर लो, राइट पे चला गया जी सर, राइट पे और राइट पे। तो HTML के टैग के जरिए भी आ गया सेंटर में कैसे करना, और CSS के जरिए भी आ गया टैग्स अलाइन सेंटर यूज करना है। तो अपने पास काम स्टार्ट करो।